Hi, my dear student. मैं विजय बहादुर, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर दहियावा प्रयागराज से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वक्त मैं आपके समक्ष कक्षा 10 से अंग्रेजी की फर्स्ट पोएम द फाउंटेन, जो मिस्टर जेम्स रसल लोवेल के द्वारा कंपोज किया गया है, को लेकर के हाजिर हूँ। और आप से मेरा निवेदन है कि आप अपनी किताब को खोल लीजिए और हमारे साथ अध्ययन में आ जाइए। प्यारे बच्चों, मैं आपको मीनिंग बताता चलूँगा और आप नोट करने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं। जेम्स रसल लोवेल के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह एक रोमांटिक पोएट है। मन को गुदगुदाने वाली, रोमांच से भर देने वाली कविताओं की रचना करने वाला यह कवि एक क्रिटिक के रूप में विख्यात है, एक राइटर के रूप में, एक कूटनीतिक के रूप में विख्यात है। प्यारे बच्चों, जेम्स रसल लोवेल ने आपके सामने द फाउंटेन नामक कविता का प्रस्तुत किया। प्यारे बच्चों, आपको समझना चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो नेचर है, द नेचर दैट सराउंड अस इज फुल ऑफ एजुकेशन. Every object of nature present a genius teaching before us. Only we have the capacity to accept them. The fountain is a natural object which continue the water upward. With the help of this poem, the poet tried to give us an activeness, freshness, content and capacity of working. प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सारांश पर ध्यान दीजिएगा। द फाउंटेन एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत कविता है। इस कविता में आपके लेखक महोदय ने तीन प्रकार के समय का वर्णन किया, 3 मीटिंग का वर्णन किया। फर्स्ट मीटिंग है सनशाइन। उस सनशाइन में जो फुहारा है वो एकदम प्रकाश से प्रज्वलित और सुबह से लेकर के शाम तक उछलता रहता है, चमकता रहता है, अपने कार्य को करता रहता है। दूसरा समय चंद्रमा के प्रकाश का है। चंद्रमा के प्रकाश में आपका फुहारा ऐसे सफेद हो जाता है मानो बर्फ हो। और जब हवा मूव करती है, हवा का अनुकरण करते हुए आपका फुहारा भी पुष्प की सामान डोलने लगता है। तीसरे पहर का वर्णन करते हुए आपके कवि महोदय ने तारों के प्रकाश का वर्णन किया और कहा कि तारों के प्रकाश में जो फुहारा है वो अपने स्प्रे में फुहारे के साथ आगे बढ़ता रहता है,
मध्यरात्रि का समय आ जाता है, तब भी वो प्रश्नचित रहता है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने बताया कि जो फुहारा है वो हमेशा गति करता रहता है, प्रसन्नचित रहता है, आनंदित होता रहता है। रियलिटी तो ये है कि फुहारा हर वक्त कार्य करता रहता है, शक्ति से भरा हुआ होता है, प्रसन्नताओं से भरा होता है और सौंदर्य से भरा हुआ होता है। कभी हमें इस कविता के माध्यम से जीवन में कदम दर कदम अपने उद्देश्य की ओर उठने की प्रेरणा देता रहता है। कभी चाहता है कि फुहारे के समान उसका जीवन तरोताजा, परिवर्तनशील, संतुष्ट और प्रेरणाओं से भर जाए। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी कविता से आपके पेपर में स्टेंजा दिया रहेगा और स्टेंजा के नीचे रहता है रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। प्यारे बच्चों, स्टेंजे के नीचे संभवतः 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है और जो दूसरी क्वेश्चन होता है वह यह होता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अथवा राइट इन 4 लाइन ऑफ पोएम। 4 लाइन की कविता लिखिए जो कि आपके पेपर में ना आया हुआ हो। तो आपको 4 लाइन की कविता याद करना है, लेकिन 4 लाइन की कविता के साथ साथ कम से कम 3 कविता 4 लाइन की याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि उस जो आपने याद किया उसमें से कोई कविता आपके पेपर में आ जाए और पेपर में जो कविता आई है उसे आपको नहीं लिखना है, अथवा आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि लेसन का शीर्षक विद स्पेलिंग अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके कवि का नाम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राइट द नेम ऑफ द पोएट या राइट द टाइटल ऑफ द पोएम। साथ ही साथ हम अध्ययन करते समय देखेंगे कि तुकांतक शब्द राइमिंग स्कीम भी पूछी जाती है। 2 क्वेश्चन आपके साथ ही साथ हल होते चलेंगे। आइए देर न करते हुए हम कविता का प्रारंभ करते हैं। आप अपनी किताब को खोल लीजिए। लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लाइटिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। हिंदी में अर्थ देखिएगा। इनटू द सनशाइन, इनटू माने में, द सनशाइन माने सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, फुल माने भरा हुआ होता है, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से। मेरे प्यारे बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में जो फुहारा होता है वो प्रकाश से एकदम प्रज्वलित होता रहता है, उज्जवल दिखलाई पड़ता रहता है, चमकता रहता है। आगे बढ़ते हुए का लाइटिंग माने उछलता रहता है एंड फ्लैशिंग माने चमकता रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मॉर्न माने मॉर्निंग अर्थात सुबह से लेकर के नाइट माने रात तक। फुहारा सुबह से लेकर के रात तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। मीनिंग क्लियर हुई बेटा? आपको मीनिंग क्लियर करना है। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, जो आपका फुहारा है वो प्रकाश से भरा हुआ होता है, लाइटिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात्रि तक। अब बेटा इसमें तुकांतक वर्ड देख लीजिए। जैसे लाइट का राइमिंग वर्ड होगा नाइट, क्योंकि अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पाते हैं ला इट अंत में आया इट और ना इट अंत में क्या आया इट, तो लाइट का राइमिंग वर्ड होगा नाइट। उसी प्रकार से लैपिंग का फ्लैशिंग, लैपिंग इंग, फ्लैशिंग का इंग,
लाइटिंग का फ्लैशिंग, लाइट का नाइट। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेंजा देखते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो, तुलना कर दी गया है, कंपेयर किया गया है कि चंद्रमा के प्रकाश में फुहारा किस प्रकार से होता है। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में जब आसमान में चंद्रमा चमकने लगता है, उस उज्जवल प्रकाश में फुहारे का रंग, क्रियाकलाप किस प्रकार से होता है, कवि ने वर्णन करते हुए कहा वाइटर माने अत्यधिक सफेद होता है, दैन स्नो माने बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। जब चंदा मामा आसमान में चमकने लगते हैं तो जो फुहारा होता है बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाता है। वेविंग, वेविंग माने हिलता है, मूव करता है, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी उधर। कैसे? सो अत्यधिक रूप से फ्लावर लाइक, जैसे पुष्प जब हवा पश्चिम से मारती है तो पुष्प की डालियां पूरब की तरफ झुक जाती हैं, और जब पूरब से मारती हैं तो पुष्प की डालियां पश्चिम की तरफ झुक जाती हैं। सेम सो, इसी प्रकार से when the wind blow, when जब विंड माने हवा, ब्लो माने चलने लगती है, जब हवा चलने लगती है तो ये फुहारा पुष्प के समान डोलने लगता है, नाचने लगता है, क्रियाकलाप करने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, पुष्प के समान, अत्यधिक रूप से पुष्प के समान गति करने लगता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहने लगती है। अंडरस्टैंड? आइए हम लोग राइमिंग वर्ड देखते हैं। स्नो का ब्लो, स्नो ओ ब्लो, स्नो का ब्लो, लाइट, लाइक, लाइट। आप इसमें से स्नो का ब्लो लीजिए, क्योंकि मून लाइट में इट आ रहा है और फ्लावर लाइट में इक आ रहा है। इट और इक दोनों वर्ड लिए जा सकते हैं। तो मून लाइट का फ्लावर लाइट और स्नो का ब्लो। आइए थर्ड स्टेंजा हम लोग देखते हैं। इनटू द स्टार लाइट, तारे के प्रकाश में जब आसमान में तारे टिमटिमाना शुरू कर देते हैं, उस समय आपकी फुहारे की क्या दशा होती है, किस अवस्था में रहता है, क्या क्रियाकलाप करता है। आप देख रहे हैं हर प्रकार के मौसम में, हर प्रकार की अवस्था में आपका फुहारा कार्य कर रहा है, अपने आप को समावेशित कर ले रहा है। इनटू द स्टारलाइट, चंद्रमा की इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में रसी, रस माने झपटना, आगे को बढ़ना। इन स्प्रे, फुहारे में, फुहारे में आगे को बढ़ता रहता है, झपटता रहता है, जाता रहता है। कब? इनटू द स्टारलाइट, जब आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं, उस टिमटिमाते हुए प्रकाश में जो आपका फाउंटेन है, वो फाउंटेन फुहारे में रस करता रहता है, भागता रहता है, झपटता रहता है, चलता रहता है, कार्य को करता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट। अगर मध्यरात्रि हो तो मध्यरात्रि में भी को खुश रहता है, हैप्पी बाय डे, और दिन में तो खुशी रहती है। अरे भाई, मध्यरात्र जीवन का मध्य, अगर हमारे और आपके जीवन का मध्यरात्रि होता है, घनघोर अंधेरा होता है, दुखों का क्षण होता है, लेकिन फुहारा जब अपने मध्यरात्रि में पहुंचता है, जब संसार सो जाता है, ऐसे मध्यरात्रि में भी वह क्रियाशील होकर के प्रसन्नचित रहता है। और दिन की बात ही क्या करें, दिन में तो प्रसन्न रहना सारे प्राणियों की स्वभाव है। इस प्रकार से इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रिंग, फुहारे में आगे बढ़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को प्रसन्नचित रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्नचित रहता है। माय डियर स्टूडेंट,
हम इसमें राइमिंग वर्ड देखते हैं। स्प्रे का डे, क्योंकि स्प्रे ए, डे का ए, और स्टारलाइट और मिडनाइट। तो स्टारलाइट का राइमिंग वर्ड होगा मिडनाइट। नोट करते चलिए। स्प्रे का होगा डे। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टारलाइट के आगे ए, फिर मिडनाइट के आगे ए, दोनों वर्ड एक समान निकल रहे हैं। स्प्रे को बी कर दीजिए और डे को बी करिए, बी, दोनों का तुकांतक वर्ड मिल रहा है ए, बी, क्योंकि ला इट और ना इट, स्प्रे और डे। आइए हम लोग चौथा स्टेंजा देखते हैं। एवर इन मोशन, एवर मीन्स ऑल द टाइम, हर वक्त। एवरी मूवमेंट, इन मोशन, मोशन माने कार्यशील, गतिशील। आपका जो फुहारा है हर वक्त, हर क्षण गतिशील रहता है, कार्य करता रहता है। कभी वो लेजी नहीं होता है, कभी वो बैठता नहीं है, कभी वो शांत नहीं होता है। हमें आप भी हमेशा मोशन में होना चाहिए, हमेशा गतिशील होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए, हमें कार्यशील होना चाहिए। प्रेरणादायक कविता है। ब्लीथसम एंड चेरी, ब्लीथसम प्रसन्नता से भरा हुआ होता है, एंड चेरी प्रफुल्लित होता रहता है, आनंद प्राप्त करता रहता है। चेरी चेयरफुल। मेरे प्यारे, माय स्वीट स्टूडेंट, ब्लीथसम, इट इज द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन अकॉर्डिंग टू जेम्स रसल ओवेल, दैट द फाउंटेन ऑलवेज, the fountain is always active, full of motion, and also the quality of the fountain that always he is full of happiness and it is full of cheerfulness। प्रसन्नता से भरा हुआ होता है और साथ ही साथ आनंद और प्रफुल्लता से भरा हुआ होता है। कार्य करते रहिए, आनंदित होते रहिए, प्रसन्न होते रहिए। स्टिल, हमेशा क्लाइंबिंग, चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड, आसमान की ओर, हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ता रहता है, कभी नीचे नहीं आता। स्टिल क्लाइंबिंग, हमेशा चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड, ऊंचाई की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, आपका फुहारा हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ता रहता है। नेवर अवेरी, नेवर माने कभी नहीं, अवेरी माने थकना, कभी थकता नहीं है। ऑलवेज वर्क, ऑलवेज फुल ऑफ हैप्पीनेस, always full of cheerfulness, always going upward to the sky, never feel tiredness, कभी थकान नहीं महसूस करता है। आइए हम लोग देखते हैं तुकांतक वर्ड को। मोशन, कोई भी नहीं, चेरी का वेरी, चेरी इज द राइमिंग वर्ड ऑफ वेरी। चेरी को आप वेरी कर लीजिए, यही इसका तुकांतक शब्द है। आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड माने खुश रहता है, ऑफ ऑल वेदर, हर प्रकार के मौसम। अरे भाई, मौसम तो आप जानते ही हैं, जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम, बसंत का मौसम, हेमंत का मौसम, बरसात के मौसम, ये सारे मौसम, ये तो मौसम हो गए। अरे जीवन के मौसम, कभी दुख के मौसम, कभी सुख के मौसम, कभी आनंद के मौसम, कभी प्रसन्नताओं के मौसम, चाहे ये सारे मौसम हो और चाहे ये सारे मौसम हो, हर प्रकार की मौसम में ग्लैड माने खुश रहता है। चाहे जाड़ा हो या वर्षा हो या गर्मी हो, बसंत हो, हेमंत हो, पतझड़ हो, दुख का मौसम हो, सुख का मौसम हो, प्रसन्नता का मौसम हो, आनंद का मौसम हो, हर प्रकार के मौसम में एवरी काइंड ऑफ वेदर इज सूट टू द फाउंटेन, बिकॉज ग्लैड माने खुश रहता है, ऑफ ऑल माने सभी प्रकार के, वेदर्स माने मौसम में। आपका जो फुहारा है वो सभी प्रकार के मौसम में खुश रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, कभी दुखी नहीं होता है, कभी मुरझाता नहीं है,
कभी चेहरा गिरा के नहीं बैठता, कभी रोता नहीं है, कभी विलखता नहीं है। प्रसन्नता हमेशा आपके फुहारे पर हर प्रकार के मौसम में छाई हुई होती है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मीन्स ऑलवेज, सीम प्रतीत होता बेस्ट, सबसे अच्छा। जब देखेंगे तो बेस्ट दिखाई देगा, कोई कमी नहीं दिखाई देगी, ना किसी प्रकार का लूजनेस नहीं, किसी प्रकार का हरास नहीं होगा। ऑलवेज फुल ऑफ एक्टिवनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ ग्लैडनेस, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता। अपवर्ड और डाउनवर्ड सकार्य है, ऊपर को जाता है अथवा नीचे को आता है। मोशन माने गति करते हुए, दाई माने आप रे प्यारे फुहारे, रेस्ट माने आराम कर लेते हो, ऊपर को जाते हुए अथवा नीचे को आते हुए भी आप प्यारे फुहारे रेस्ट कर लेते हो, आराम कर लेते हो। आइए हम लोग राइमिंग वर्ड देखते हैं। वेदर का नहीं, बेस्ट का रेस्ट, क्योंकि बेस्ट में एस्ट और रेस्ट में एस्ट। वेस्ट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ वेस्ट। अपवर्ड का डाउनवर्ड कर लीजिए। आइए अगला स्टैंडर्ड देखते हैं। फुल ऑफ द नेचर, जो आपका फुहारा है वो फुल माने भरा हुआ होता है। आप नेचर माने प्रकृति से, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों से, जो भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, सारे सद्गुण, सारी क्वालिटी, एक्टिवनेस, प्रसन्नचित्तता, प्रेरणा देने की क्षमता, अपने आप को दूसरे के काम आने की क्षमता, दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित करने की क्षमता, सारे प्रकार के नेचुरल क्वालिटी से आपका फुहारा भरा हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को हर प्रकार के मौसम में समायोजित कर लेता है। फुल ऑफ द नेचर, प्राकृतिक शक्तियों से आपका फुहारा भरा हुआ होता है। और नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई नहीं, कैन माने सकता है, टाइम माने फालतू बनाना, इसे पालतू कोई बना नहीं सकता, इसे कोई गुलाम नहीं कर सकता, इसे कोई पकड़ नहीं सकता, इसके ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता, इसे कोई अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलते हुए, एवर द सेम, हमेशा एक प्रकार दिखाई देता है। प्रत्येक क्षण चेंजिंग आती रहती है, लेकिन सेम आपको क्या मिलेगा? फुहारा मिलेगा। प्यारे बच्चों, देखते हैं दुकान तक शब्दों को। टेम का सेम, टेम का सेम, टेम, एम, सेम, एम। आइए अगला स्टेंजर देखते हैं। ceaseless spring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element, thy माने ceaseless, लगातार, कंटिन्यू। स्प्रिंग माने ऊपर उठते रहना। इट इज द हैबिट ऑफ द फाउंटेन दैट ही ऑलवेज गो अपवर्ड। कभी तक आपके फुहारे की ये क्वालिटी है कि वह हमेशा ऊपर बढ़ता है, हमेशा ऊपर बढ़ता है, हमेशा ऊपर जाता रहता है, लगातार ऊपर जाता रहता है। कैशलेस कंटेंट, और हमेशा संतुष्ट होता रहता है, कभी असंतुष्ट नहीं रहता। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो। दाई माने आपके पैरे फुहारे, एलिमेंट माने तत्व। अंधेरा, उजाला, दुख, सुख, गर्मी, बरसात, सब कुछ आपके तत्व हैं। हर चीज में आप समावेशित हो जाते हो, अपने आप को समायोजित कर लेते हो, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हो। इसलिए केसलेस स्प्रिंग हमेशा ऊपर उठता रहता है, केसलेस कंटेंट हमेशा संतुष्ट होता रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या उजाला, दायिक एलिमेंट आपके क्या है? तत्व हैं। बेटा इसमें राइमिंग वर्ड देख लीजिएगा। कंटेंट का एलिमेंट होगा, कंटेंट का एलिमेंट,
ओके, लास्ट पैरा, लास्ट स्टेंजर। ग्लोरियस फाउंटेन, कवि ने संबोधित करते हुए कहा, द पोएट एड्रेस्ड द फाउंटेन एंड सेज ग्लोरियस, ओ माय स्वीट ग्लोरियस, गौरवपूर्ण, शानदार फुहारे, ऐ मेरी शानदार फुहारे, गौरवपूर्ण फुहारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बना, लेट माने दो, माई हार्ट मेरे हृदय को बी माने बना, फ्रेश तरोताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, मेरे हृदय को तरोताजा, परिवर्तनशील और स्थिर बना दो, ताकि अपवर्ड लाइक डीप, अपवर्ड माने हमेशा, सॉरी अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, लाइक दी तुम्हारी तरह ही मैं भी पढ़ता रहूं, सोचता रहूं, कार्य को करता रहूं। हे शानदार फुहारे, मेरे हृदय को अपने समान ताजा, परिवर्तनशील और स्थिर बना दो, ताकि मैं भी आपकी तरह ऊपर की तरफ बढ़ता रहूं। यहाँ पर बेटा राइमिंग वर्ड देख लीजिएगा, बी का दी है, फाउंटेन, कंटेंट, फाउंटेन का कंटेंट कर लीजिए। आइए, जेम्स रसल लोवेन ने इस कविता को ही प्रारंभ किया। प्यारे कक्षा 10 के प्यारे प्यारे छात्रों, मैं आपको संदेशा देना चाहता हूँ कि आपको 4 लाइन की कविता अनिवार्य रूप से याद करना है, अथवा आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है, और स्टेंजा दिया रहेगा, स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों का जवाब आपको देना हुआ होगा। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई परेशानी आ रही, आप कमेंट में लिखिए, आप हमको सुझाव दीजिए, मैं आपकी परेशानियों को दूर करूंगा, दूर करने का प्रयास करूंगा। यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू ऑल, गुड बाय।